क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ स्त्री वैदव्य स्त्री बालक ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थी सन्यासी ये सब भस्म धारण के प्रभाव से अपने आप में मुक्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। बहुत दूर बैठा है भाई यार। ये भस्म की महिमा, शिव निंदक एवं त्रिपुंड धारण करने वाले के निंदक यदि दोनों को वर्णन किया गया है, यदि किसी ने शंकर जी की निंदा कर दी है तो ऐसे लोग क्या करें। वर्णन किया गया है कि ऐसे लोग जिसने त्रिपुंड लगाया है उसका दर्शन कर ले और रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर ले और दिन में सूर्य भगवान का दर्शन कर ले तो इससे उस व्यक्ति को शुद्धि मिल जाती है और रुद्र सूक्त का पाठ कर ले। यदि कहीं किसी देवता की अवहेलना हो गई है, किसी संत महापुरुष की अवहेलना हो गई है, तो इसमें यह वर्णन किया गया है कि उनको रात्रि में शंकर जी का, रात्रि में चंद्रमा का दर्शन, दिन में सूर्य का दर्शन, कोई त्रिपुंड लगाए है उसका दर्शन कर ले तो इसमें वर्णन है कि उसको बिल्कुल शुद्धि प्राप्त हो जाती है। ये निंदत महेश्वरम त्रिजगताम आधारभूतम हरम निंदति त्रिपुंड धारणकणम दोषस्तु तद्दर्शने ते वै शंकरः सूकरा सुरखरस्वकोष्ठी कीटोपमा जाता भवंती पापमास्ते नारका केवलम। वर्णन किया है कि त्रिपुंड लगाने वाले व्यक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि भैया कि इसका दर्शन करने से शिव निंदक भी पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसका अपराध का नाश हो जाता है। एक श्लोक बड़ा अद्भुत है, 45 नंबर का श्लोक है। दिग भस्म रहितम भालम, धिक्कार है उस मस्तिष्क के लिए जिस पर भस्म नहीं है। धिग्रामम शिवालयम, धिक्कार उस गांव के लिए है जिस गांव में भगवान शंकर का मंदिर नहीं है। धिगनी सार्चनम जन्म धिग विद्याम शिवाश्रयाम, धिक्कारता उस विद्या के लिए है जिसमें शिव का नाम नहीं है और धिक्कार उस पूजा के लिए भी है जिस पूजा में भगवान शंकर के लिए स्थान नहीं है। इसलिए पूजा वही सार्थक है जिसमें भगवान महादेव, गांव मोहल्ला गली वही बढ़िया है जहां पर श्री शिवालय दिखाई देता है। तो भगवान महादेव की इतनी बड़ी महिमा का वर्णन यहाँ इस ग्रंथ में किया गया। त्रिपुंड कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम महापातक संगातई मुच्यते चोपपातकई, भस्म को विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। इसकी विधि का भी वर्णन किया गया है। कहा गया है कि इसको जो विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं वही महापातकों से छूट जाते हैं। ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ एवं सन्यासी क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ तथा अन्य भी पतित तथा और भी लोग भस्मोद्भूलन एवं भस्म का त्रिपुंड बना करके धारण करते हैं वो अपने आप में शुद्ध हो जाते हैं। जो भस्म को धारण करने से तत्क्षण पाप राशि से छुटकारा पा जाते हैं, देर नहीं लगती। स्त्रियों वर्णन किया गया है, कहा गया है कि नारियों की बुराई मत कीजिए, राजा की बुराई मत कीजिए, गुरुजनों की बुराई मत कीजिए, ऐसा इसमें वर्णन है। पराई निंदा, परपीड़न, परक्षेत्र अपहरण, किसी की जमीन जायदाद को जिसने ले लिया है वह भी इस भस्म के द्वारा पापों से मुक्त हो जाते हैं। नीच के द्वारा गाय, सुवर्ण, महिषी आदि तिल और कंबल, चुगली, झूठी गवाही, झूठ बोलना, इस प्रकार के अनेक पाप हैं, वो भी त्रिपुंड के द्वारा उन पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जिसके शरीर में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड, जिसके शरीर में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड है और भैया वह तो सभी वर्णों में अपने आप में पूज्य है, ऐसा वर्णन किया गया है। तो ये त्रिपुंड की महिमा बड़ी अद्भुत है। व्यवस्था बन जाती है तो भगवान शिव को भी भस्म लगाइए और खुद भी लगाइए। कुछ काम ऐसे हैं जो तिलक वगैरह के बिना पूरे नहीं होते। श्लोक नंबर 75-75 पूरे होंगे ही नहीं। क्या क्या? श्राद्धे यज्ञ जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृति त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युर्जयति मानवा। वर्णन किया गया श्राद्ध काल में माथे पर चंदन, तिलक, रोली ये सब होना चाहिए। यज्ञ के समय में, जप करते समय, हवन करते समय
देवताओं का अर्चन करते समय, पूजन करते समय धृत त्रिपुंड धारण कीजिए। त्रिपुंड माथे पर त्रिपुंड, रोली, तिलक जो भी आप कुछ लगा सकते हैं, इसको धारण करने से पूतात्मा लोग पवित्र हो जाते हैं और जयते मानव संसार में वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। कल की कथा में भी मैंने रोली चंदन के ऊपर बहुत कुछ बोला, यहाँ भी वर्णन किया गया है। सर्व तीर्थेषु यत् पुण्यम सर्व तीर्थेषु यत् फलम तत्फलम समाप्नोति भस्म स्नान करुं नरः। सभी तीर्थों में जाकर सभी दान करके जितना फल प्राप्त होता है, भस्म के द्वारा उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। भस्म स्नानम परम तीर्थम गंगा स्नानम दिने दिने भस्म रूपी शिव साक्षात भस्म त्रिलोक्य पावनम। भस्म का मतलब होता है समाप्त कर देना, जला देना। तो जो भस्म धारण करे, भस्म उसके पापों को भस्म कर देती है, उसके पापों को जला करके राख कर देती है। इसलिए भस्म के द्वारा तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान का फल मिल जाता है। न तदूनम तद्धानम न तद्धानम जपो न सा त्रिपुंडेन बिना ये न विप्रेण अनुष्ठितम। वर्णन किया गया है कि भस्म धारण किए बिना, भस्म धारण किए बिना तो दान का, जप का, कहीं किसी भी चीज का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भस्म धारण यानी तिलक, रोली, चंदन, ये सब अपने माथे पर सजोइए। ये सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा वर्णन किया गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। भस्म बनाते समय अंगुलियों के मध्य से भस्म लेकर के 3 रेखा बनावे। इस प्रकार का त्रिपुंड मुक्ति को देने वाला है। त्रिपुंड के 3 रेखाओं के क्रम से नव देवता सभी अंगों में हैं, उसमें वो सब वर्णन किया है। मैंने कल भी निवेदन किया है, इस उंगली से लगाओगे तो उसका ये फल है, इससे लगाओगे तो उसका ये फल है। कल मैंने आपके स्कंद पुराण से सुनाया, लेकिन ये श्री शिव महापुराण में भी वर्णन है। मध्य अंगुल भ्रांदाया त्रिशवित भस्म यत्नता त्रिपुंडम धारयेद भक्ता भुक्ति मुक्ति प्रदम शुभम। जो मध्यमा उंगली है, अनामिका उंगली है, दोनों की इसमें बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। दोनों उंगलियों की बड़ी विशेषता का वर्णन किया गया। महादेव रेखायाम प्रथमायां सदेवतः। ये तीनों की तीनों रेखाएं ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात शिव की प्रतीक हैं। अब इसमें तर्जनी, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है। वर्णन है कि यह उंगली आपको शांति देती है और यह उंगली आपको आयु देती है। मध्यमा वाली ये उम्र देती है, ये शांति देती है, और यह तर्जनी उंगली है, ये मुक्ति देती है। इस ग्रंथ में कल मैंने निवेदन किया, उसमें और इसमें बस थोड़ा सा ही समझने की बात हो गई है। बात अब इसमें ये है, अभी आप युवा हैं, हाँ, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी में हैं, उनको अब वो दुनिया को छोड़ करके वो जाना चाहते हैं। अब इसमें 2 उंगलियों का वर्णन किया गया है इसमें, और कल हम निवेदन कर रहे थे उसमें 3 उंगलियों का वर्णन था। तो अब ये आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। अब मुझे सुन रहे होंगे, वो कहेंगे कि कल तो कह रहे थे कि 3 उंगलियों से भस्म लगाइए, तिलक लगाइए, और आज कह रहे हैं कि 2 उंगलियों से लगाइए। अंगुष्ठेन कृता रेखा त्रिपुंडख्या विधीयते। इसमें इसका भी, अंगूठे का भी वर्णन किया। मध्यम अंगुली विदाया तिस्वस्म यत्नतः। इसमें मध्यमा का भी वर्णन किया गया है, और इसमें अनामिका का भी वर्णन किया गया है। लेकिन कल जो कहा जा रहा था उसमें तर्जनी का भी बोला गया था कि तर्जनी से मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि युवा अवस्था में आप 2 उंगलियों से त्रिपुंड लगाइए, और वानप्रस्थ जीवन वृद्धावस्था आ गई है और मृत्यु को, मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो, तो उस समय 3 उंगलियों से भस्म लगाना शुरू कर दीजिए। इसका एक अर्थ यह भी निकल, इसका वर्णन है। एक अर्थ यह भी इसका निकल सकता है कि आप गृहस्थ के लोग हैं,
घर में पूजा पाठ करते हैं तो अभी 2 ही अंगुलियों से त्रिपुंड तिलक वगैरह लगाइए, एक मध्यमा और एक अनामिका। और जब कहीं आप सन्यासी हो जाते हैं, घर द्वार परिवार छोड़ छाड़ करके चले जाते हैं, और फिर आप यह मन में विचार कर लेते हैं अब सब दुनियादारी से निवृत्त हो गए हैं, हे प्रभु अब हमारा अंत ना बिगड़े, जाने की तैयारी शुरू कर दी है, तीसरी उंगली से भी लगाना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि उसमें तो स्पष्ट लिखा है कि जो तर्जनी उंगली है वह आपको मोक्ष प्रदानित करने वाली है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय। ये इसका समाधान है। हमने कल बोला कि तीनों उंगली से त्रिपुंड, लेकिन हमने नहीं लगाया, हमने 2 से ही लगाया। हमने कहा कल कथा में आवेगा से पुराण में, फिर देखते हैं कि कंफ्यूज कैसे हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कल जो बताया जा रहा था उसमें बताया जा रहा था कि जिस समय आप पूजा में बैठते हैं तब भस्म में जल होना चाहिए, वह जल में वह गीली हो। एवं नित्यम नमस्कृत्य सद्भक्ता स्थान देवता त्रिपुण्यम धारये शुद्धो भुक्ति मुक्तिम च विन्दति। वर्णन इसमें किया गया है कि भस्म त्रिपुण्य धारण करने वाला व्यक्ति हर प्रकार से शुद्ध हो जाता है। उत्तमांगे ललाटे च कर्णयो नेत्रयो तथा, इसमें तो लिखा है आंख के ऊपर भी लगाई जाती है, कान के नीचे भी लगाई जाती है भस्म। कहाँ कहाँ लगाई जाती है वो सब वर्णन किया गया है। तो गुह्य स्थानम ललाट कर्ण द्वयनम उत्तमम संगमम च हृदयम नाविरतेम अष्टकम ब्रह्माचर्ष्या सप्ताह देवातांस प्रकीर्तिता। ये सब वर्णन किया गया है जो मैंने पूर्व में आपको बोल दिया है। अथवा मस्तकम बाहु हृदयम नाविरेव च पंचस्थानाम मुन्यायी धारणो भस्म विज्जनः। इसमें कहा गया ज़्यादा नहीं तो 5 स्थानों पर यह भस्म धारण करने की महिमा। त्रिनेत्रम त्रिगुणाधारम त्रिदेव जनकम शिवम स्मन् नमः शिवायेति ललाटे तु त्रिपुण्डकम। कहीं नहीं तो ललाट में लगा लीजिए, भगवान महादेव बड़ी कृपा कर देते हैं। ये भस्म महात्म्य का वर्णन शिव पुराण में किया। यदि ये कथा न सुनाता तो ग्रंथ के साथ अन्याय हो जाता, इसलिए कथा आपको सुनाई है। सिर ललाट कंठ दोनों कंधे दोनों भुजा दोनों मणिबंध हृदय नाभि दोनों पार्श्व पीठ, ये सब इनके देवता भी हैं। अश्विनी कुमार शिव शक्ति रुद्र ईश नारद ये सब जगहों के देवता हैं। तो ये भस्म धारण करने की बात बताई। और आइए अब रुद्राक्ष महात्म्य। रुद्राक्ष बड़ा अद्भुत है। रुद्राक्ष को घिसकर जल पीने से रक्तचाप नहीं बढ़ता, ये कन्फर्म है। लेकिन बाजार में जितने भी ये ज़्यादातर ऐसे रुद्राक्ष मिलते हैं केमिकल में लिपे पोते होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जो शुद्ध बिल्कुल है, केमिकल युक्त नहीं, केमिकल से बिल्कुल अलग है, ऐसे रुद्राक्ष का जल पीने से रक्तचाप ना नीचे जाता ना ऊपर जाता। स्वास्थ्य है के लिए इतना बड़ा लाभकारी है। आपके आसपास कहीं रुद्राक्ष है, आप कभी वृंदावन आए हो तो मेरी टेबल पर एक रुद्राक्ष का पौधा बनाया हुआ रखा है। आप में से जब कभी कोई आए हों, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ रुद्राक्ष रखा हुआ है। वर्णन है कि रुद्राक्ष के द्वारा नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। यहाँ तो यह भी वर्णन है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहाँ भी जहाँ सूर्य की किरणें खिड़की में से अंदर आ रही हैं और वो सूर्य की किरणें रुद्राक्ष को छूती हुई आपके पास तक पहुँचती हैं, माथे की जो नकारात्मक सोच है उसी समय समाप्त हो जाती है। रुद्राक्ष का इतना बड़ा प्रभाव, इसलिए रुद्राक्ष को कभी धरती पर जमीन पर नहीं रखा जाता। रुद्राक्ष की माला को हमेशा उसको खूंटी पर ऐसे लटका करके, और उस जगह पर ये रुद्राक्ष बड़ा प्रभावशाली होता है जहाँ सूर्य भगवान की किरणें आ रही हों और रुद्राक्ष की माला को स्पर्श करती हुई वो आपके शरीर को स्पर्श कर ले, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गलत जगह पर यूज करने वाली शक्ति को नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, और जिस शक्ति का उपयोग किया जाए वो सकारात्मक ऊर्जा है।
हार्ट मजबूत होता है रुद्राक्ष पहनने से। हम लोग पहनते हैं रुद्राक्ष, कलेजा बड़ा मजबूत है। यह रुद्राक्ष स्त्री, आनंद की बात है कि स्त्री पुरुष सब पहन सकते हैं रुद्राक्ष। एक दाना तो कंठ में ऐसा डालिए जो आपके हार्ट से चिपक करके रहे। और यदि साधुओं के द्वारा महात्माओं के हाथ से आपने लिया है तो सूतक पातक में नारी अपने ऋतुकाल के समय पर भी इस रुद्राक्ष को उतारने की उसे जरूरत नहीं होती। उसको एक दाना आपने पहना, पूरी माला आपने पहनी है, वो आपको उतारना हुआ। ये माला तो मैं रात को उतार के सोता हूँ, लेकिन जो एक रुद्राक्ष है ये मैं भी पहनता हूँ। और मुझे तो अब इतना भी याद नहीं है कि कितने लंबे समय से रुद्राक्ष मेरी छाती को छू करके रहता है। रुद्राक्ष तो एक बहुत बड़ी आरोग्यता में, बहुत बड़ी औषधि, आयुर्वेद में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। महादेव की आंख से प्रकट हुआ है रुद्राक्ष, और इस मृत्यु लोक का वरदान है रुद्राक्ष। आज भी बताऊंगा, पहले भी बताया है, 5 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं उन्हें हर रोजाना चातुर्य मास व्रत करने का फल प्राप्त होता है। चातुर्य मास रुद्राक्ष की, इसके पंचमुखी रुद्राक्ष की भैया इतनी बड़ी में इतना बड़ा महत्व है। मैंने भी 5 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है। जो मेरे गले में ये रुद्राक्ष है, मेरा तो दीक्षा का रुद्राक्ष है, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। मैंने भी अपने जितने भी भक्तों को दिया है रुद्राक्ष दीक्षा में, वो सब यही वाला रुद्राक्ष है, ये समझ लीजिएगा। जो ये मैं पहने हूँ यही वह रुद्राक्ष है, 5 मुखी रुद्राक्ष। इसको सोने या चांदी में इसको मड़वा करके इसको पहनिए। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण, मेरा कोई कितना भी नज़दीक हो, यह वाला रुद्राक्ष बिना दीक्षा के मैं किसी को दे नहीं पाता। ये मंत्रों से अभिमंत्रित करता हुआ, और यह रुद्राक्ष शिष्य वो मंत्र साधक लोग जो दीक्षा वाले हैं उनको इतनी श्रद्धा के द्वारा वो रुद्राक्ष दिए गए हैं। अब वो उसको ना समझना ये उनके अपने ऊपर बात है। लेकिन जो रुद्राक्ष हमारे यहाँ से जो मैंने आपको दीक्षा के समय में दिए हैं, ये चीज़ें बाजार में कभी भी नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। उसकी महिमा समझिए, उसको मड़वा लीजिए, चांदी में मड़वा लें, सोने में मड़वा लें, और उसको आप अपने कंठ में हमेशा डाल करके रखिए। बच्चों का जन्मदिन होता है, आप क्या क्या देते हैं? मेरा निवेदन है बच्चों के जन्मदिन पर अभी जब तक वो पढ़ रहे हैं तब तक उन्हें 3 मुखी रुद्राक्ष उन्हें सोना चांदी में मड़वा करके दे दें। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा। 7 मुखी रुद्राक्ष चांदी में, और बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष आप सोने में भी मड़वा के दे सकते हैं, क्योंकि स्वर्ण के द्वारा इसका प्रभाव विचारों के ऊपर। मैंने सोने में क्यों मड़वाया है? क्योंकि रुद्राक्ष जब सोने में मड़ा हुआ होता है तब वो विचारक बना देता है, और जब वो चांदी में मड़ा हुआ होता है तब वह संपत्ति का मालिक बना देता है। अब मुझे तो संपत्ति का मालिक बनना नहीं है, मुझे विचारों का मालिक जरूर बनना है, इसलिए इसको सोने में मड़वा लिया है। मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि पैसा आपके पास हो, और आपके पास पैसा आवे, और पैसे का किस प्रकार से सदुपयोग आप करें ये बताने के लिए विचार मेरे पास में हो। इसलिए मेरा रुद्राक्ष सोने में मड़ा हुआ है। और आपको मैं कहता हूँ, क्योंकि आपको धन पैसे की, परिवार चलाने की ज़रूरत है, लक्ष्मी आपका घर छोड़ करके न जाए। आप समझिए, चांदी में जो रुद्राक्ष मड़ा हुआ होता है 365 दिन उनके घर में दिवाली मनाई जाती है, समझ लीजिए। घर में गलत पैसा नहीं आता, घर का पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात है कि पैसा शराब में खर्च ना हो, लंपटगिरी में खर्च ना हो, उसके लिए ये रुद्राक्ष चांदी में। मैंने बहुत बार बोला है कि बच्चों के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष चांदी में इसलिए मड़वा दो क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो मम्मी पापा के पैसे का दुरुपयोग न करें, नहीं तो पैसा दुरुपयोग हो जाता है। फीस ट्यूशन के लिए पैसा, और उसको उल्टी पुल्टी जगहों पर उनको खर्च करते रहते हैं। तो 100 बातों की बात एक है, चांदी में मढ़ा हुआ जो रुद्राक्ष है ये धन का दुरुपयोग नहीं होने देता, और सोने में जो मढ़ा हुआ जो रुद्राक्ष है वो माथे में कभी नकारात्मक सोच को नहीं आने देता, उत्साह को कम नहीं होने देता, परिश्रम को कम नहीं होने देता। ये सोने में मढ़ी हुए रुद्राक्ष की ये महिमा है।
हम लोग 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने वाले हैं। काम करते करते थकते नहीं हैं। आज तक कभी ऐसा मन में आया नहीं है कि हमें थकान हो गई है, हम परेशान हो गए हैं। कल मैं रात्रि को एक कार्यक्रम में गया था और रात्रि को मैं 1 बजे लौटा हूँ। सत्य है, 1 बजे लौटा हूँ, 3:45 बजे जगा हूँ। अब 1 बजे लौटा हूँ तो आधा घंटा लगा होगा सोने में भी, 1:30 बजे। खैर ये भगवान की बड़ी कृपा है कि लुढ़कते ही नींद आ जाती है। हाँ, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो भी 1:30 तो बज ही गया होगा सोते सोते। 1:30 बजे सोना और 3:45 बजे उसी उत्साह के साथ में जागना जो 10 बजे सोने पर जो उत्साह होता है। कभी कभी ये मुझे लगता है ये रुद्राक्ष भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन गया। ये बीच बीच में कभी अपनी बात में इसलिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हमारे गुरुजन जो करते हैं वो हमें करना चाहिए। कल की तो कथा में ऐसा निकला था। हमने भी, मैंने एक किसी महापुरुष को देखा और मैं उधर था हिमालय में। मैंने 186 वर्ष के महात्मा का मैंने दर्शन किया है अपनी आंखों से। आप विश्वास करें, मैंने एक ऐसे साधु का दर्शन किया है जो अपने चोले में से निकलकर मुर्दे में घुस गया। कुरुक्षेत्र के पास एक पीपली जगह है, बिल्कुल सड़क के सहारे ही है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। यहाँ पर रहते थे वो महापुरुष, आजकल है नहीं वो महात्मा जी। इतना अद्भुत महात्मा, उसको इतनी सिद्धियां थी, वो अपने चोले में से निकल करके मुर्दे में घुसा, मुर्दा खड़ा हो गया। चेलों से कहा ये विद्या शंकराचार्य जी के पास में थी, और कहा कि थोड़ी देर के लिए मेरे शरीर की रक्षा करना। और मुर्दे में से निकल करके महात्मा फिर अपने चोले में आ गया। मैंने ऐसे साधु का दर्शन किया। मैं बड़ा बड़भागी हूं महात्माओं के बड़े दर्शन किए, महापुरुषों के दर्शन। मैंने एक ऐसे महात्मा को देखा जिसने, मैंने एक ऐसे महात्मा को दर्शन किया जो पत्थर पर नहा रहा था। गंगा दशहरा वाले दिन की बात है, मेरी कथा हो रही थी चंबल के किनारे। पत्थर पर नहा रहा था महात्मा, और हमने देखा कि पत्थर को उसने मगर बना दिया, और वो पत्थर की शिला मगर बन करके बढ़ रही है, आगे दिख रही है। हम लोग भयभीत हो गए। साधु ने कहा चिंता न करो, ये पत्थर ही है। मगर को फिर पत्थर की शिला बना दी। साधु लोग तो बड़े साधक महापुरुष, जादूगर नहीं होते, ये तपस्वी होते हैं। इनके तो दर्शन से ही ताप पर ताप संताप साफ समाप्त हो जाता। संसार का दुख उनको कभी दुखित नहीं कर सकता। ये सब चीजें, ये सिद्धियां दे देती हैं। रोज आराधना पूजा आप साधना करते हैं तो ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष भी महासाधना में से एक है। इसको ठीक से इसका ख्याल रखा जाए, ये सब कुछ दे देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना प्राप्त हो। रुद्राक्ष का इतना बड़ा विज्ञान है, बस रुद्राक्ष को कोई समझ ले, इसको समझने की बात है। नहीं तो लोग आजकल इसको शौक में पहन लेते हैं। ये शौक की चीजें नहीं है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। शंकर ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट है, नारायण ही तुलसी के रूप में प्रकट है। ये हमें समझ लेना चाहिए, इसकी कदर होनी चाहिए, इसका मान होना चाहिए। टीवी पर बहुत ज्योतिषी आते हैं, बहुत लोग बोलते होते हैं, और भैया राम माथा पोत लेंगे। पोत क्या लेंगे? लीप लेंगे। यूं ऐसे बिल्कुल माला गिन नहीं पाओगे आप कितनी माला है, और पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। घुटने तक मालाएं होती हैं, और घुटने के नीचे तक माला होती है। रुद्राक्ष महादेव का वरदान है। इसकी स्वपाकता होनी चाहिए, इसकी पवित्रता होनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। लहसुन प्याज खाने वाले लोग भी पहन लेते हैं इसको, आप बुरा मत मानिएगा। मैंने देखा है पौआ लगाने वाले लोग भी इसको पहन लेते हैं। शराब पीते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शृणु देवी महिषानी रुद्राक्ष महिमा शिवे। भगवान शंकर कहते हैं, देवी हम तुम्हें रुद्राक्ष की महिमा बताते हैं। कथयामि तव प्रीतना भक्तानां हितकामया। भगवान शंकर भारी प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा खुश थे। उस समय भगवान शंकर ने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया।
भगवान भोलेनाथ क्या बोले? रुद्राक्ष में वो कहते हैं देवी यथा यथा लघु स्याद वही तथा अधिक फल प्रदम। रुद्राक्ष का दाना जितना छोटा होगा उसका फल उतना ही ज्यादा होगा। जपने में थोड़ी मोटी माला हो और पहनने में बिल्कुल बारीक, 1 नंबर या 0 नंबर, हाँ 1 नंबर से ऊपर नहीं। पहनने के लिए हमने भक्तों को 1 नंबर और 0 नंबर मालाएं प्रदान की, बहुत महंगी आती है। छोटी सी माला कम से कम कॉस्ट 700 रुपए की, वो तो नेपाल से आएगी तब है। यहाँ तो 2,500-3,000 हज़ार रुपया ले लेते हैं, बहुत थोक में ली जाती है। ये तब के रेट हैं, नहीं तो इस बाजार में तो 2,500, 2,000, 3,000 एक माला। 0 नंबर और 1 नंबर, 0 नंबर और 1 नंबर में ज्यादा अंतर नहीं है। एक माला पर 75 रुपए का अंतर है, 75 रुपए का। और उसमें देखने में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 0 नंबर से तो छोटी कोई माला है ही नहीं। मैंने रुद्राक्ष के विज्ञान को पढ़ा है। मैंने तो बहुत समय पहले एक किताब लिखी थी इसके ऊपर। अब आजकल इतनी व्यस्तता है, किताबें छप नहीं पा रही हैं। नहीं, मुझे किताब लिखने का भारी शौक रहा है, बहुत किताबें लिखी हैं। जो भी कोई मेरा आज से 20 साल पुराना मेरा श्रोता है, उनके घरों में ये किताबें मिल जाएंगी। कल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, किसी ने मेरी आज से 20 साल पुरानी फोटो भेजी, 15 साल पुरानी, 22 साल पुरानी फोटो भेजी। ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल बबुआ जैसे, बिल्कुल छोटे से, इतना सा मुंह है, लुक की इतना सा मुंह। मैं देख रहा हूँ, अरे उस समय हमारी शक्ल ऐसी थी क्या? एकदम बिल्कुल घुंघराले बाल हैं, इतना छोटा सा मुंह है, बिल्कुल भी श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। कपड़ा पहनने का तो स्टाइल यही रहा था, सफ़ेद वस्त्र में। और पता नहीं किसने, अब मुझे तो पता नहीं है कहाँ से वो फोटो ली। और ओमकारेश्वर में नहा रहे हैं, ओमकारेश्वर भगवान की पूजा, नर्मदा में स्नान कर रहे हैं। वो बड़ी मलूक वो तस्वीरें वो लग रही थी। एक बार जयकार आप लगाएंगे, 2 माताएं सो गई हैं, इनको जगा दो, थोड़ी सी कोनी मार दो इन्हें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। तो मैं अपनी असली बात पर आपको लेके आ रहा हूं। यथा यथा लघु स्यादई तथादि अधिकम फलम। भगवान शंकर कहते हैं रुद्राक्ष का दाना जितना छोटा होगा, पहनने में उसका उतना ही प्रभाव ज्यादा होगा। ये भगवान के शब्द हैं। मेरे प्रभु ने कहा 4 तरह के, 4 रंग के रुद्राक्ष है। श्वेत रक्ता पीत कृष्ण वर्णा क्रमाद्भुतई स्वजातीयम न विध्यार्य रुद्राक्षम वर्णता क्रमात्। इसमें लिखा है अपनी अपनी जाति के हिसाब से भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और भगवान महादेव का नाम लेकर के 4 रंगों में से कौन से भी रंग का आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 4 जाति के रुद्राक्ष हैं। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्य शुभ्रहा जाता ममाज्ञया रुद्राक्षस तते पृथिव्याम तो तज्जातिया स्वभा क्षया। ये 4 रंग के रुद्राक्ष शुभ हैं। पहला रुद्राक्ष है ब्राह्मण वर्ण का, दूसरा है क्षत्रिय का, तीसरा है वैश्य का, और चौथा रुद्राक्ष है वो कनिष्ठ वर्ण का है। उनके रंग बता दिए। श्वेत रक्ता ब्राह्मणानाम, सफेद रंग का जो रुद्राक्ष है वो ब्राह्मण वर्ण का है, ब्राह्मण जाति का है। और जो तत्पश्चात जो रक्त वर्ण का है वो क्षत्रिय जाति का है। पीत जो पीला है वो वैश्य वर्ण का है। जो सांवला है, जो काला है, वो कनिष्ठ वर्ण का है। इस प्रकार से 4 वर्ण के 4 रुद्राक्षों का वर्णन किया। और यहाँ बड़े आनंद की बात कही गई है, जो श्वेत रंग का रुद्राक्ष है ये विद्या देने वाला है, विचारक बना देगा, वैज्ञानिक बना देगा, पत्रकार बना देगा, वक्ता बना देगा, हाँ ये बना देगा। और जो लाल रंग का जो रुद्राक्ष है ये फौजी बना देगा, पहलवान बना देगा, ये रक्षक बना देगा, सत्यवान बना देगा। ये इसकी महिमा है। जो
राज सत्ता में जुड़े हुए हैं उनको, और जो मिलिट्री और फौज में काम करते हैं उनको लाल रंग का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जो कंप्यूटर पर ज़्यादा बैठते हैं, प्रवचन करते हैं, पत्रकार लोग हैं, जो माथे से ज़्यादा काम करते हैं, हाथ पांव से कम काम करते हैं, उनके लिए श्वेत रंग का जो रुद्राक्ष है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। जो व्यापारी हैं, हाँ, वाणिज्य के साथ में जुड़े हुए हैं, जिनका उद्योग है, व्यापार है, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, कारोबार करते हैं, उनके लिए पीले रंग का रुद्राक्ष ज़्यादा प्रभावशाली है। सेवाधारियों के लिए, जो समाज की सेवा में, बहुत ऐसी संस्थाएं जो समाज की सेवा में लगी हुई हैं, मैं सांवले रंग का रुद्राक्ष ज़्यादा पहनता हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है उसके प्रति, इसलिए क्योंकि भगवान के जप से भी मेरी श्रद्धा सेवा में ज़्यादा है। और सांवले रंग का रुद्राक्ष पहनकर आप संपूर्ण धरती के सेवक बन जाते हो, सेवा का भाव जाग जाता है। मेरी माला में ज़्यादा रुद्राक्ष, खैर मैंने तो चारों रंग के रुद्राक्ष इसमें डाले हैं, हल्का श्वेत भी है, पीला भी है, और इसमें थोड़ा लाल भी है, और सबसे ज़्यादा इसमें सांवला है। मेरी माला में काले रंग के रुद्राक्ष ज़्यादा, इसलिए भगवान ने यह सौभाग्य दिया है सेवा करने का। सेवा ही कर रहे हैं, चाहे वो बंदरों की सेवा हो, चाहे कबूतरों की सेवा हो, चाहे इंसानों की सेवा हो, पशु पंछियों की सेवा हो। और तुम अपने चैनल को बंद कर दो तो कैसे रहो भाई? हाँ हाँ, तुम्हारा जीवन ऐसे ही निकलेगा बस। बंद कर दे, बिना इसी के कर लेते हैं। फिर मूड तो नहीं खराब होगा ये देख देख के? नहीं चल रहा है तो बंद कर फिर। आइए दो पंक्तियां भगवान महादेव को समर्पित करते हुए फिर इस कथानक की तरफ लेकर के चल रहा हूं। भगवान शिव हरिओम में ओम समाया है, बहुत प्यारी पंक्तियां। हरिओम में ओम समाया है, भोला मेरे नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, भोला मेरे नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मोहन का मोहन बोला उसको यहाँ पे बोला। थोड़ा बेस डाल, थोड़ा सा बेस।
भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराजे। भोले की जटा में गंगा विराजे, गंगा विराजे, हाँ गंगा विराज। गंगा में ओम समाया है, गंगा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराजे। भोले के गले में सर्प विराजे, सर्प विराजे, हाँ सर्प विराज। सर्प में ओम समाया है, सर्पों में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। जय हो। भोले के माथ में चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराजे। भोले के माथ में चंदा विराजे, चंदा विराजे, हाँ चंदा विराज। चंदा में ओम समाया है, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है। भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराजे। भोले के हाथों में डमरू विराजे, डमरू विराजे, हाँ डमरू विराज। डमरू में ओम समाया है, डमरू में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है।
भोले के संग में गौरा विराजे, गौरा विराजे, हाँ गौरा विराजे। भोले के संग में गौरा विराजे, गौरा विराजे, हाँ गौरा विराज। गोदी में गणपति आया है, गोदी में गणपति आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। भोलेनाथ समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज की कथा में एक बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। कहा गया है कि रुद्राक्ष के धारण करने से संपूर्ण पाप नाश हो जाता है, अपराधों का नाश हो जाता है। ये बात कहाँ लिखी है? विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 25 के श्लोक नंबर 24 में भगवान महादेव कहते हैं, भवानी रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम। बहुत बड़े से बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं रुद्राक्ष को धारण करने से। वर्णन है कितने, कहाँ, कैसे, ये नहीं है कि चाहे जहाँ चाहे जितने रुद्राक्ष धारण कर लें। कहा यदि चोटी में रुद्राक्ष धारण करना हो तो संख्या एक ही हो उसकी, और माथे के ऊपर, सिर के ऊपर लगाना है पूरे पे तो उसकी संख्या 30 हो बस। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा है। मैं श्लोक बोले देता हूं जिसमें वर्णन किया गया, सिखाया एक रुद्राक्षम। श्लोक नंबर 34-34। शिखा में यदि रुद्राक्ष लगाना है तो एक ही लगाएं, बस एक रुद्राक्ष, धागे में एक पिरोलें उसको लगाएं। शिखायाम एक रुद्राक्षम। सिर के माला बनानी है तो कितना है? सिरसा त्रिशतम बहेत। सिर के लिए रुद्राक्ष बांधना है, माला बनानी है तो उसमें दाने 30 हों, 30 दाने की माला। और गले के लिए माला होगी 54 की, गिनी जाएगी 50 आदि माला। लिखा है पश्चात सच गले दध्यात, पंचा सच आदि माला 108 की आदि। उसको मड़वा लीजिए, वो मड़वा करके काफी लंबी हो जाएगी तो छाती के ज्यादा नीचे ना जाए, फिर उसको डबल करके पहनेंगे। फिर तो कंठ में जपने में 108 दाने की माला और पहनने में 54 दाने की माला बहुत प्रभावशाली है। ये समझ में रखो, ये बात है। हो सकता है अगली कथा में ये चैप्टर छूट जाए, कुछ और सुनाए। तो पंचा सच गले दध्यात, तो गले में आदि माला 50 से 54। और यदि भुजाओं में पहननी है माला, भुजाओं के लिए बनानी है तो उसकी संख्या एक बाजू की 16 ही होनी चाहिए। 16 दाने की लिखा है ना, दध्यान बाहबो 16 16 दोनों। देखो
अब इसमें 2 बार षोडश षोडश लिखा है, खाली यदि षोडश होता तो ये लगता कि 8-8 दोनों में। समझाने वाले का तरीका देखिए आप, इसमें लिखा है बाहिबो षोडश षोडशा, इसका मतलब है 16-16, और खाली षोडश होता तो हम ये समझ लेते कि इसमें 8-8 दोनों बाजुओं के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है, षोडश षोडशा, इसका मतलब यह है कि दोनों बाजुओं में 16-16 दाने की माला बनाइए। आनंद की बात, स्त्री पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं, इस बाजू में भी 16, इस बाजू में भी 16, और ब्रासलेट बनाना हो आपको, मणिबंध में पहनना हो, मणिबंध कहते हैं, ये स्थान मणिबंध है, इसके लिए 12-12 दानों की माला होनी चाहिए। मणिबंधे द्वादश शब्द लिखा हुआ है, मणिबंध, इसमें मणिबंध, इसमें द्वादश 12 दानों की माला, ज्यादा बड़ी हो जाती है, डबल करके पहन लीजिए उसको। तो इसमें ये नहीं है कि अपने मन मुताबिक चाहे जितने लटका लो। पुरुष को पूरे शरीर में 550 रुद्राक्ष पहनने का उसे अधिकार इससे पुराण में बताया गया, वो सब बताया है। कहांगा कमर में भी रुद्राक्ष पहनने का विधान है इसमें तो साधक के लिए रुद्राक्ष का जनेऊ भी बनाकर पहनने का इसमें विधान है, लेकिन ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, इतना ही ठीक है। शतमेकात्तरे कंठे भारवो रुद्र संख्या कूर्प द्वारियोस तत्र मणिबंधित, इसमें वर्णन है कि यदि आप साध लेते हैं तो 108 की दाने की आपने माला बना ली है, तो वो पूरी लटके नहीं, फिर उसको डबल करके ट्रिपल करके उसको पहन लीजिए। ऐसा नहीं है अब आपने 108 की बनवा ली है तो पहनने के लायक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी तो पहने हूँ 108 की, मैं उसको डबल करके पहने हूँ। इसमें लिखा है ना, शतमेकोत्तरम कंठे, कंठ में यदि आप 108 मनके की माला पहने हैं तो वो सिंगल नहीं, उसको डबल करके पहनिएगा उसको, फिर वो ठीक है। मैं डबल करके पहने हूँ उसको, तो है बहुत ज्यादा बड़े। मणिबंधे द्वादशे, मणिबंध में यानी कलाई में 12-12 दानों की रुद्राक्ष की माला बना करके पहने, ऐसा वर्णन है। क्या लिखा है, तम नमंत सुरा सर्वे यथा रुद्रा तथैव सा, 36 नंबर का श्लोक है। जो रुद्राक्ष धारण करके चलता है देवता भी उसको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इतनी बड़ी महिमा रुद्राक्ष की है। रुद्राक्ष हमें आरोग्यता देता है। एकम शिखायाम रुद्राक्षम, जो आपने शिखा में एक धारण किया है, बड़ी महिमाएं भैया उसकी, वो सब उसमें वर्णित किया गया है। कहा गया है कि ये रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा है। तत्पश्चात अब आइए, जब भवानी ने पूछा भगवान आप रुद्राक्ष के बारे में बताएं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो कहा मृत्युंजय जपम तम च दृष्ट्वा रुद्र फलम लभेत। महामृत्युंजय मंत्र के जप का प्रभाव तभी मिलता है, 60 नंबर के श्लोक में कहा है, जब महामृत्युंजय मंत्र को आप रुद्राक्ष की ही माला पर जपते हैं। मृत्युंजयम जपम तम च दृष्ट्वा, हाँ भगवान शंकर अपनी आंखों से देखते हैं। जो रुद्राक्ष की माला पर यह जप करते हैं सिद्ध हो जाता है, मंत्र ही सिद्ध हो जाता है। लिखा है विष्णुवादिदेव भक्तांचा धार्योर्ण संशया, लिखा है जो भगवान नारायण का भगत है उसको भी रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। ये अधिकार 62 नंबर के श्लोक में अधिकार दे